Hello students, this is Arshi Parveen. Welcome to our channel Teaching Expert 0217. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट फ्लैट बुक की 8 पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ पोएम इज़ द ट्रीज़। बट पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस पोएम में जो पोइटिस है एड्रियन रीच, वो क्या फेमिनिस्ट को सपोर्ट करती हैं और वो फीमेल के हक की लड़ाई के बारे में, उसके सपोर्ट के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि ट्रीज़ को जो है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है। ट्रीज़ को यहाँ फीमेल से कंपेयर किया जा रहा है। चलिए फिर फर्स्ट स्टांजा में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टांजा में क्या कहा जा रहा है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पहले हम लोग समझेंगे कि जो ट्रीज़ है जो पहले घर की शोभा बढ़ा रहे थे, अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, घर छोड़कर जंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जंगलों को बहुत काट दिया गया। इसी की वजह से बर्ड्स वहाँ पे पेड़ के पास नहीं बैठती हैं और ना ही कोई इंसेक्ट वहाँ छुपने का जगह है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, अब वो जंगल जाएंगे और एक दिन क्या होगा, पूरा जंगल ट्रीज से भर जाएगा। तो हम लोग इस यहाँ पे फीमेल से इसको कंपेयर करते हैं कि फ़ीमेल जो है अब वो घर की दुनिया से बाहर निकल रही हैं, अब वो घर छोड़कर बाहर निकल रही हैं और धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगी हुई हैं और कह रही हैं कि एक दिन ज़रूर आएगा जब फीमेल भी है जो अपने आप को प्रूव करेंगी और अपने आप को आगे काबिल बनाएंगी। तो सेकंड स्टांजा में पोइटेस ये कहना चाह रही हैं। All nights the roots walk to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped box shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रीज़ जो है वो वहाँ से उस घर से निकलने के लिए, जड़ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उस वरांडा फ्लोर से बाहर जंगल की तरफ जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, वो ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हिल रही हैं, लेकिन एक दिन वो क्या होती है, कामयाब होती है। और किस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं, जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो कैसे वो बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फीमेल हैं वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, वो उस घर से निकलना चाहती है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हैं। बट स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अपने आप को बाहर निकालने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को प्रूव कर रही हैं और धीरे धीरे वो क्या कर रही है कि अपने आप को प्रूव करके ही, साबित करके ही क्या दम लेंगी। तो एक दिन इस तरह का आएगा जब फीमेल भी जो है वो अपने आप को क्या करेगी, प्रूव करेगी और आगे बढ़ेगी। तो थर्ड स्टांजा में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पोएटिस कह रही हैं। आई सिट इन साइड डोर ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स. अब यहाँ पे आई कौन है, आई जो है वो एड्रियन रीच है, मतलब पोइटिस है। वो बोल रही कि मैं जो है अपने घर में बैठी हुई हूँ, वरांदा की तरफ देख रही हूँ और मैं लेटर्स लिख रही हूँ। उसमें वो कह रही हैं कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ वो फॉरेस्ट को, अपने घर से फॉरेस्ट के बारे में वो देख रही हैं। वो बता रही हैं कि रात जो है वो बहुत फ्रेश है, फुल मून लाइट है, चाँद चमक रही है। मतलब वो कहना चाह रही है कि अब जो फीमेल जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, शाइन कर रही हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ के अपने आप को क्या कर रही हैं, प्रूव कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब वो भी चमकना चाह रही हैं, वो उनको भी आज़ादी चाहिए और वो भी अपने आप को प्रूव कर रही हैं। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे लास्ट स्टांजा हम लोग देखेंगे। लास्ट स्टांजा में पोएटिस कहती हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन. The glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब लास्ट स्टांजा में पोएटिस कह रही हैं
क्यों कि विस्पर्स मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सारे लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर सारे पेड़ जो है वो घरों से निकल कर जंगलों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि एक दिन क्या होगा, वो लोग सब शांत हो जाएंगे। और क्योंकि अब ग्लास टूट रहा है, धीरे धीरे सारे पेड़ जो है वो तोड़ कर, ग्लास तोड़ कर अब वो जंगल में जा रहे हैं। और वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, जंगलों की तरफ लेके जा रहे हैं। अब सब कुछ क्या हो रहा है, मिरर भी टूट रहा है। अब जो टॉलेस्ट ऑक था, यहाँ पे टॉलेस्ट ऑक देख रहे हैं, अब सब कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फीमेल के बारे में कंपेयर किया जा रहा है। फीमेल को बोला जा रहा है कि पहले जब फीमेल घर छोड़कर जब बाहर की दुनिया में जाने जाती हैं, तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन जब वो एक दिन अपने आप को प्रूव कर देती हैं, तो सभी लोग एक दिन क्या होता है, हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। अब फीमेल भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि मेल कर सकते हैं। तो अब वो किसी चीज़ में पीछे नहीं है। क्योंकि ये पोयम जो है 1963 में लिखा गया था, इसलिए उस ज़माने में फ़ीमेल को उतनी आज़ादी नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि फ़ीमेल अब आगे बढ़ रही हैं सब कुछ, क्योंकि वो उनको फ्रीडम चाहिए और अपने हक़ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहाँ पे टॉलेस्ट ऑक किसको बोला जा रहा है, टॉलेस्ट ऑक यहाँ की सोसाइटी को बोला जा रहा है कि पेड़ बन के खड़े हैं, उनके लिए दीवार बन के खड़े हैं। लेकिन फिर भी विमेन रुक नहीं रही हैं और वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि वो अपने आप को किसी से पीछे और किसी से कम नहीं मानती हैं। तो ये पोयम जो है वो किसने लिखा, रिटन बाय एड्रियन रीच। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होता है। चलिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।